देखो, व्यक्ति को देखने से पता चलता है कि व्यक्ति अंदर से कैसा होगा। आप कितना भी क्रीम पाउडर लगाओ, अगर अंदर की चमक नहीं है ना तो सब बेकार है। और कुछ भी मत लगाओ पर अपने मन की चमक है तो सब कुछ है। व्यक्ति अंदर से कैसा होगा उसका व्यक्तित्व कहता है। और व्यक्तित्व प्रभावी कब होता है? जब हमारा आचरण पवित्र होता है। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भगवद गीता कहती है यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। महान पुरुषों का जो आचरण होता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए प्रमाण हो जाता है। जय। इतने सारे लोग बैठे हैं, आपने स्वामी श्री महामंडलेश्वर पवा हरि जी महाराज का दर्शन किया होगा। जिस समय वो पूजा करते हैं भोलेनाथ की, उस समय आप उनका दर्शन करिए, ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान शंकर बैठे हों। सदाशिव का स्वरूप लगता है। हम जितने पवित्र रहेंगे उतने ही प्रसन्न रहेंगे। राधे राधे, जोर से कहिए। अच्छा, कौन कौन आदमी अपने जीवन में खुश रहना चाहता है? जरा हाथ उठाओ तो, जो प्रसन्न रहना चाहता हो। सब चाहते हैं ना। मैं एक जगह पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। प्रसन्नता का प्रसव पवित्रता से होता है। प्रसन्नता का जन्म पवित्रता से होता है। आप जितने पवित्र रहेंगे आप उतने ही प्रसन्न रहेंगे। इसलिए हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी का, कौन नहीं जानता। आज पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के सूत्रों को अपना मार्गदर्शन मानती है। एक बार की बात, स्वामी विवेकानंद भारत की धरती से कहीं बाहर गए, अमेरिका की बात। तो स्वामी विवेकानंद बड़े सुंदर थे दिखने में, बड़े ऊंचे खड़े, पांव में खड़ामू पहने, गेरुआ वस्त्र पहने और माथे पर पगड़ी बांधे। एक भारत का युवा सन्यासी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने गया भारत की धरती से बाहर। तो स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के बाद स्वामी जी जब मंच से नीचे उतरे तो एक विदेशी महिला उनके पास गई और स्वामी जी से जाके कहा, स्वामी जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा, बताओ क्या बात है। बोले, मेरा एक विचार है। मैंने, क्या विचार है? तो उस विदेशी महिला ने अपनी बात को घुमा के कहा, बोले, स्वामी जी मैं आपसे आप जैसा एक पुत्र चाहती हूँ। बात को घुमा के कहा, बोले, आप मुझसे विवाह करिए और मेरे घर में जो संतान होगी वो आप जैसी दिखेगी। आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हो। तो स्वामी जी ने कहा, देवी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुमसे विवाह करूं। चलो मैं तुमसे विवाह भी कर लेता हूं, पर इस बात की क्या गारंटी है कि घर में पुत्र होगा? क्या पता पुत्री हो गई तो? राधे राधे। राधे राधे। मान लिया पुत्र भी हुआ तो ये भी कोई गारंटी नहीं कि वो मेरे जैसा दिखेगा। कभी कभी बच्चे दादा नानाओं पे चले जाते हैं, माता पिता गोरे चिट्टे होते हैं, बच्चे काले कलूटे हो जाते हैं। ऐसा देखा जाता है, माता पिता काले कलूटे होते हैं, बच्चे गोरे निकल जाते हैं, गोरे खूब सुंदर। कोई जरूरी नहीं कि वो मेरे जैसा दिखे। माना पुत्र भी हुआ और मेरे जैसा दिखा तो स्वामी जी ने कहा, मैं 25 वर्ष का नवयुवक हूं, उसे मेरे जैसा दिखने के लिए 25 बरस लग जाएंगे। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, देवी ये तो लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आपको बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करती हैं? आप मुझे ही अपना पुत्र क्यों नहीं मान लेते? इसलिए चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं, वो ले परीक्षा तेरी।
देखो, जिसके जीवन में पवित्रता होती है उसको प्रमाण नहीं देना पड़ता। फूल है तो वो खुशबू देगा, चंद्रमा है तो वो शीतलता देगा, धरती है तो वो सुगंध देगी भाई। इसलिए पवित्र यदि हम हैं तो अपने लिए हैं, और अपवित्र यदि हैं तो अपने लिए। इसलिए बहुत बड़ा सूत्र है, जो लोग जीवन में खुश रहना चाहते हो, हमेशा मुस्कुराते हुए दिखना चाहते हो, उनको